देखिए, ये बात हम सब जानते हैं कि सावन का महीना भगवान शिव का महीना है और चंद्रमा का महीना है। तो आखिर सावन के महीने से शनि का क्या संबंध है, पहले वो जानते हैं। देखिए, सावन का जो महीना है ये जल तत्व का महीना माना जाता है और जल तत्व के अलावा इसमें बाकी तत्व कमजोर रहते हैं। इसी वजह से सावन में मन की समस्या, पाचन तंत्र यानी पेट की समस्या और स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की समस्याएं लगातार व्यक्ति को परेशान करती हैं। वायु तत्व को और उसके स्वामी शनि को मजबूत करके हम स्वास्थ्य और मन की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। और सावन में अपने मन को बैलेंस करने के लिए और अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए कुछ मंत्रों का जप करना होगा और कुछ सावधानियां अपनानी होंगी। सावन के महीने में शनि देव की उपासना सबसे ज्यादा लाभदायक मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि अगर आप सावन में शनि देव की उपासना कर लेते हैं तो आपको साल भर शनि की अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब जैसा हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा कि सावन के सोमवार जितने महत्वपूर्ण हैं, सावन के शनिवार भी उतने महत्वपूर्ण हैं। तो सावन का शनिवार महत्वपूर्ण क्यों है और इसकी खास बातें क्या हैं? देखिए, सावन में आम तौर पर हर तरह की ऊर्जा की कमी होती है। सावन में एनर्जी लेवल कम होता है, इसीलिए इस समय आम आदमी को स्वास्थ्य की समस्याओं का और धन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सावन का हर शनिवार उपासना करने पर व्यक्ति को अपार धन और संपत्ति दे सकता है। चूंकि सावन का शनिवार संपत्ति और धन देता है, इसीलिए सावन के शनिवार को संपत्ति देने के कारण संपत शनिवार भी कहते हैं। अगर शनि के लिए केवल सावन में उपासना की जाए तो साल भर शनि के उपासना की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सावन में जितने भी शनिवार पड़ें, अगर आप थोड़ा सा समय निकाल करके शनि की उपासना कर लें तो बाकी साल में आपको शनि पूजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आपको बताते हैं कि सावन के शनिवार को एक सामान्य व्यक्ति कैसे उपासना करे कि शनिदेव की और भगवान शिव की कृपा उसको मिल सके। शाम के समय पीपल के वृक्ष के निकट जाइए, नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर पीपल के वृक्ष के पास जाएं। वहां पर एक बड़ा सा सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पहले भगवान शिव के मंत्रों का जप करें। आप चाहें तो दीपक जला के घर पे चले आएं और घर पे आराम से बैठ करके पहले शिव जी के मंत्रों का जप करें, नमः शिवाय का, और फिर शनि देव के मंत्रों का जप करें,
ओम शं शनैश्चराय नमः। इसके बाद जब मंत्र जप कर लें तब किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं या अन्न का दान करें या भोजन करने के लिए धन दें और इसके बाद भगवान शिव और शनिदेव से कृपा करने की प्रार्थना करें। अगर आप ऐसा उपाय कर लेते हैं सावन के शनिवार पर, यानी आज शाम को अगर आप ये उपाय कर लेंगे तो भगवान शिव और शनिदेव दोनों की कृपा आपको प्राप्त होगी। देखिए, सावन का शनिवार केवल संपत्ति और धन नहीं देता। सावन के शनिवार को पूजा करेंगे तो आपके रोजगार की समस्या भी दूर होगी, चाहे आप नौकरी करते हों चाहे आप व्यापार करते हों। क्या उपाय करेंगे? सावन के शनिवार को एक वेला एक समय उपवास रखिए, या तो दिन के समय या तो शाम के समय। शाम के समय पहले अपने घर पर बैठ करके आप शनिदेव के मंत्र का खूब जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का कम से कम 11 माला जप करिएगा। जप करने के बाद पीपल के वृक्ष के पास जाएं, हाथ में काला सूत ले लें, पीपल की 3 बार परिक्रमा करिए और उसके तने में काला धागा, काला सूत लपेट दीजिए। और धागा लपेटने के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और इसके बाद प्रार्थना करिए कि आपके रोजगार में जो समस्याएं आ रही हैं उनसे आपको मुक्ति मिले, उनसे आपको छुटकारा मिले। आपको आरंभ में ही बताया कि सावन का शनिवार संपत्ति और धन देता है, इसीलिए इसको संपत्ति शनिवार कहते हैं। तो सावन के शनिवार पर धन और संपत्ति के लिए क्या उपाय करेंगे? शनिवार की शाम को नीम की लकड़ी पर काले तिल से हवन करिए। हवन सामग्री में बराबर मात्रा में काला तिल मिला लीजिए और इससे हवन करिए। कुल मिलाकर 108 बार आहुति दीजिएगा। मंत्र होगा ओम शं शनैश्चराय स्वाहा, ओम शं शनैश्चराय स्वाहा। इस मंत्र से 108 बार हवन करिएगा। हवन के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को काली चीज का, काली उड़द की दाल, काले तिल, काला चना, इसका दान करिएगा किसी गरीब व्यक्ति को। और ये प्रयोग अगर आप सावन में किसी भी एक शनिवार को कर लेते हैं तो आपको संपत्ति और धन का लाभ जरूर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।